अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो है हम केमिस्ट्री नाइन्थ में फ़र्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर जो है हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्योर सब्सटेंसेस के दूसरे टाइप के बारे में होगा। ठीक है, ऑलरेडी जो है प्योर सब्सटेंसेस का एक टाइप लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं जो कि एलिमेंट के बारे में है। सही है, आज दूसरा जो है इसका जो टाइप है वो पढ़ेंगे हम जो है, जो कि कंपाउंड के बारे में। तो हमारा तीसरा लेक्चर आज का होगा वो जो है प्योर सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस के दो जो है क्लास है। एक क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, हमारे पास है एलिमेंट के बारे में, और दूसरा क्लास है हमारे पास कंपाउंड के बारे में। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कंपाउंड के बारे में होगा कि कंपाउंड किसको कहते हैं। तो कंपाउंड भी जो है आप देख रहे हो प्योर सब्सटेंसेस का एक टाइप है, लेकिन एलिमेंट से मुख्तलिफ है। कंपाउंड किसको कहते हैं? कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है या फिर इसकी जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है? कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मोस्टली। ठीक है, 100% में नहीं कह रहा हूँ, 90% 95% हमारे पास कंपाउंड में आपको देखने को ये मिल रहा है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम। ठीक है, एलिमेंट क्या था? एलिमेंट सेम एटम से मिलकर बना है। जो कंपाउंड है, कंपाउंड भी एक तरह का मैटर है ना। हमने कहा था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको समझाया था कि जो मैटर है उसकी कंपोजिशन एटम से हुआ है। अब आया वो एटम सेम है या डिफरेंट है, तो उस बेसिस पे मैटर की क्लासिफिकेशन हुई है। अगर सेम एटम से हुआ है तो उसको भी हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अगर जो है डिफरेंट एटम है उसको भी हम क्या कहते हैं? उसको भी हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। लेकिन इसमें जो है एक कंडीशन है, डिफरेंट एटम हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम पॉसिबल है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? बट आर केमिकली कंबाइंड। ठीक है, ये दूसरे लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि केमिकली कंबाइंड का क्या मतलब है। केमिकल कम्बिनेशन से मुराद ये है कि डिफरेंट एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड का होना लाजमी है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड से मुराद यहाँ पे एक एग्जांपल जो है मैं आपके लिए लिखता हूँ। सपोज जो है आप फर्स्ट करो, हमारे पास नाइट्रोजन है, एक जो है हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और जो है इसका एक लोन पेयर डॉट की सूरत में आपको देखने को मिलेगा। बाज़ एटम पे इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो है इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं अमोनिया। इसको जमा करके अगर हम लिखे, इसका जो फार्मूला बनता है वो है NH3 इस तरह। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर में आपको एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन इसको इस तरह देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड आपको इस तरह का लाइन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? असल में केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड है। मैंने आपको क्या क्या केमिकली कंबाइंड होने के लिए केमिकल बॉन्ड का होना लाजमी है। अगर दो एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो वो उसको हम कहते हैं केमिकली कंबाइंड। अब जो है आप इस चीज़ पे सोचें कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड आर अट्रैक्टिव फोर्स इस्टेब्लिश बिटवीन एटम्स। ठीक है, एटम के दरमियान बिटवीन एटम्स अट्रैक्टिव फोर्स, एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये किस वजह से जो है इस्टेब्लिश हो रहा है? ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो दो एटम के दरमियान एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। समझ में आपको? अब जो है ये इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट भी आप कह सकते हो, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी, उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से दो एटम के दरमियान क्या हो रहा है? उस दो जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन रहा है, और यही केमिकल बॉन्ड हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का? जो है केमिकली कंबाइंड होने का। अब सेम एटम जो है अगर हमारे पास हो तो वो एलिमेंट है। अगर डिफरेंट एटम आपस में केमिकली कंबाइंड हो, केमिकल बॉन्ड बना रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोस्टली कंपाउंड। ठीक है, फिर इसी तरह कंपाउंड के भी जो है दो टाइप्स हैं। कंपाउंड्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसका एक टाइप आज जो है हम कोशिश करेंगे कवर करने का, एक टाइप दूसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे। सही है, कंपाउंड के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूल या फिर उसको आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास होता है आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक सब्सटेंस।
ठीक है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर कंपाउंड या आयनिक सब्सटेंस या आयनिक कंपाउंड, आप इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड में क्या फ़र्क है, अब इस पॉइंट को काफ़ी गौर से सुने। इसको एक्सप्लेन भी मैंने इसी वजह से किया कि जो है केमिकली कंबाइन होने के लिए केमिकल बॉन्ड का होना लाजमी है, और केमिकल बॉन्ड क्या है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम के दरमियान इस्टेब्लिश होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल है और आयनिक कंपाउंड है, इसमें भी जो है आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है और आयनिक कंपाउंड क्या होता है। मॉलिक्यूल जो है ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, केमिकली कंबाइंड है आपस में लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, आप इस तरह कह सकते हो एटम और ग्रुप ऑफ एटम that are electrically neutral। ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे कम्बिनेशन ऑफ एटम को कहते हैं, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम को कहते हैं जो कि आफ्टर केमिकली कंबाइन होने के बाद उन पे कोई चार्ज नहीं आता। यहाँ पे जो मैंने लिखा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना उन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना उन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, इसको भी आगे हम समझेंगे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आ रहा है और किस वजह से जो है इन पे चार्ज नहीं आ रहा। मॉलिक्यूल में जो है बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर जो है कोई जो है चार्ज नहीं आता, ना उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना उन पे नेगेटिव। ये किस वजह से, सपोज एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें ना, मीथेन का जो है 4 हाइड्रोजन जिसके साथ ज्वाइन है इस तरह। ठीक है, कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन ज्वाइन है। अब कार्बन इन हाइड्रोजन के दरमियान ये केमिकल बॉन्ड किस वजह से है, केमिकल बॉन्ड किस वजह से है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनके दरमियान ये केमिकल बॉन्ड है। अब ये लफ्ज़ यहाँ पे जो मैंने लिखा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किस तरह पॉसिबल है। ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है दोनों एटम आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हो। ठीक है, हाइड्रोजन भी जो है कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, कार्बन भी जो है हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, इस तरह पॉसिबल है। या फिर इस तरह पॉसिबल है कि वन एटम इलेक्ट्रॉन लूज करें एंड सेकेंड एटम इलेक्ट्रॉन गेन करें। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, वो दो तरह के हो सकते हैं, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर वन एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड एटम गेन इलेक्ट्रॉन। इस वाले सेक्शन को आप थोड़ा सा गौर करें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उस टाइम पे जो है एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा उसको हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कोवेलेंट जो केमिकल बॉन्ड है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो है इन पे कोई चार्ज नहीं आता, ना पॉजिटिव चार्ज आता है ना नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब एक और तरीके से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो मैंने कहा इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ या गेन या लूज़ कर रहा है। तो उसके लिए एक टॉपिक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी भी एटम की स्ट्रेंथ को कहते हैं। ठीक है, एटम में ये काबिलियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम से जो है ले सकता है या अपना एटम दूसरे को लूज़ कर सकता है। सपोज़ आपके साथ जो है मतलब आपका लड़ाई किसी और बंदे के साथ होता है और वो आपसे काफ़ी जो है ताकतवर है, तो आप क्या करेंगे, जो है अपना रास्ता लेके आप निकल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह एटम का भी है, अगर एक एटम दूसरे एटम के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो जो है जो वीक वाला एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग को दे देता है, जहाँ पे ये वाला मतलब जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। जो वीक है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और जो स्ट्रॉन्ग है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो है ऐसे एटम इन्वॉल्व है जिनका स्ट्रेंथ इक्वल हो। ठीक है, मतलब जिनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, केमिस्ट्री की ज़बान में अगर हम बात करें, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगा तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी एटम पे चार्ज राइज नहीं होगा,
ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का, ठीक है। तो जो है ऐसा केमिकल कम्बिनेशन यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन, इस कार्बन हाइड्रोजन का, इस कार्बन हाइड्रोजन का और इस कार्बन हाइड्रोजन का, यहाँ पे ये केमिकल कम्बिनेशन है, केमिकली कंबाइंड बट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। केमिकल कम्बिनेशन है लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव का चार्ज है ना नेगेटिव का चार्ज है। तो इस सूरत में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल आर कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स बट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। वो जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्वमेंट है वो शेयरिंग की वजह से, और शेयरिंग की वजह से जो है यहाँ पे कोई चार्ज अराइज नहीं होगा। तो आयनिक वाले में, जब आयनिक वाले सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे, आयनिक वाले में आप देखेंगे एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और दूसरा एटम उस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव को गेन कर रहा है, और दूसरा चुन के जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव का आगे जाके हम मज़ीद डिस्कस करते हैं, सही है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि मॉलिक्यूल के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है या फिर जो है कंपाउंड के ऊपर, वो किस वजह से है, वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट लूज एंड गेन की वजह से है तो वहाँ पे जो है क्या होगा, वहाँ पे जो है आयोनिक बॉन्ड बनेगा जो कि एक दूसरा टाइप होगा, और जो है अगर वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो मतलब जो है यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है ये पूरा कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे हैं। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे कोई भी चार्ज अराइज नहीं होगा, ठीक है। टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, किस वजह से ये हो रहे हैं, ये हो रहा है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। आप कोशिश करें नोट करने का, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम के स्ट्रेंथ को कहता है कि जब वो जो है दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा या अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या फिर आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। ये जो है हमें किस से पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलता है, ठीक है। जो कि आगे इंशाल्लाह जो है फर्दर टॉपिक्स में इसको हम जो है कवर करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। अभी तक के लिए जो है इतना जो है हम यहाँ तक पढ़ते हैं। होप कि आपको इतना मतलब क्लियर हो गया होगा। अब जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल, मैंने आपको कहा मॉलिक्यूल के भी अपने टाइप्स है फिर, ठीक है। कभी भी जो है आपके टीचर जब आपको टाइप्स वगैरह पढ़ाते हैं कि टाइप्स ऑफ समथिंग, तो आप जो है अपने टीचर से पूछ लिया करें कि जो टाइप्स है वो किस बेसिस पे हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास जो है तकरीबन अगर आप देखें, एक हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और तीसरा हमारे पास है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये जो टाइप्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये किस बेसिस पे है, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। नंबर, उस मॉलिक्यूल में जो है नंबर ऑफ एटम कितने हैं, क्या वो मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है या 3 या फिर 1 एटम। ये जो है आपको काफ़ी जो है मतलब यूनिक लगेगा कि एक एटम अकेला भी मॉलिक्यूल बन सकता है लेकिन हर एटम नहीं, ठीक है। जो पूरा हमारे पास 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट है जो कि दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया है, वहाँ पे हर एटम में ये कैपेबिलिटी नहीं है मॉलिक्यूल होने का, सिर्फ उसमें चंद एटम है जो कि अकेला जो है रह सकता है। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, एक एटम जो है मतलब ओवरऑल अकेला ही रहेगा, किसी के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो जो है यूनिवर्स में भी मतलब अकेला ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। किसी एटम के साथ उसका जो है केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा। तो एक ऐसा एटम जो कि अकेला रह सकता है, किसी के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा ना पॉजिटिव साइन आएगा ना नेगेटिव साइन आएगा, तो उस एटम अकेले को भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी जो कंपोजिशन है वो एक एटम से हुआ हो, उस तरह के जो है मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो मोनो का लफ्ज़ है वो 1 को शो कर रहे हैं, और जो डाई का लफ्ज़ है वो 2 को शो कर रहे हैं, और जो पॉली का है, पॉली का मतलब है मैनी, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे उसकी जो कंपोजिशन है वो कितने 2 एटम से ज़्यादा हो, उसमें 3 एटम हो सकता है, उसमें 4 एटम हो सकता है, उसमें 5 एटम हो सकता है, उसमें बहुत सारे एटम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि एक एटम से मिलकर बना हो, और वो क्या हो सकता है, हीलियम हो सकता है, नियोन हो सकता है,
आर्गोन हो सकता है, क्रिप्टोन हो सकता है। ऐसे एटम जो कि अकेला रह सकता हो, किसी भी एटम के साथ उसका केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो, उसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल किस वजह से? क्योंकि इन पे चार्ज नहीं आ रहा। अब बाकी एटम क्यों इस तरह नहीं है? बाकी एटम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और यही अनपेयर इलेक्ट्रॉन आगे जाके किसी के साथ पेयर होगा। जब पेयरिंग होगा मतलब वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है इनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपके लिए शायद क्लियर हो गया कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का अनपेयर होना लाजमी है। एक एटम अगर दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन आगे जाके एक दूसरे के साथ पेयर होगा, जिसकी वजह से हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनेगा इस तरह। अगर उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये एटम क्यों केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा? क्योंकि इनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जितने भी है पेयर्ड है, तो जो है पेयर होने की वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक एटम अकेला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन कंडीशन अभी भी उस पर यही है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज ना हो। ठीक है, इसके अलावा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसकी कंपोजिशन 2 एटम से हुआ हो। ठीक है, 2 एटम से हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है एग्जांपल लिखता हूँ डायटोमिक मॉलिक्यूल का। डायटोमिक मॉलिक्यूल में HCl, यहाँ पे 2 एटम इन्वॉल्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। इसके अलावा NN, दोनों नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसको भी हम कहते हैं मतलब मॉलिक्यूल हुआ। इसके अलावा जो है F2 है, ये भी मॉलिक्यूल है, 2 फ्लोरीन है। इसके अलावा 2 क्लोरीन है, ये भी मॉलिक्यूल हो सकता है। इसके अलावा 2 ऑक्सीजन है, ये भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि सेम एटम से बनकर मिला जो है बना है, और ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट एटम से है। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डिफरेंट एटम है, और यहाँ पे नाइट्रोजन सेम एटम है, यहाँ पे फ्लोरीन सेम एटम है, यहाँ पे क्लोरीन सेम एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेम एटम है। तो इसको हम कहते हैं 2 तरह की फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। जो सेम एटम से मिलकर बना है उसको कहते हैं होमोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब है सेम। ठीक है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल है, होमोजेनेटिक आप कह सकते हो, होमोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल। और जो डिफरेंट एटम है वो हमारे पास है हेट्रोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल। एक सवाल यहाँ पे आपके जहन में शायद आ रहा होगा कि जो है हमने एलिमेंट में हमने कहा था सेम एटम जो है जब मिलता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट, तो यहाँ पे भी तो सेम एटम है, तो ये फिर जो है मॉलिक्यूल किस तरह बना? यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि एलिमेंट में जो है मतलब सेम एटम आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा। ठीक है, सपोज गोल्ड एंड गोल्ड के दरमियान नहीं बन रहा, जितने भी एटम ऑफ गोल्ड है वो एक दूसरे के साथ मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस वजह से मतलब एलिमेंट और मॉलिक्यूल में भी डिफरेंस है। मॉलिक्यूल में एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड है, एलिमेंट में केमिकल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, वो भी सेम एटम से, ये भी सेम एटम है, फ़र्क क्या? उसमें केमिकल बॉन्ड नहीं है, इसमें केमिकल बॉन्ड है। समझ में आपको? तो सेम एटम अगर है तो होमोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट है तो हेट्रोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि मोर देन 2 एटम से मिलकर बना हो। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें कितने एटम है? 3 ऑक्सीजन है, एक जो है नाइट्रोजन व 4 और 5 एटम है इसमें। ठीक है, इसी तरह हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इसमें 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 5 और 6 7 जो है एटम शामिल है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी यही सीन है, किसके भी 2 टाइप है, होमोजीनियस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि सेम एटम से मिलकर बना हो। जिस तरह O3 है हमारे पास, इसको कहते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 एटम है लेकिन तीनों के तीनों सेम है। इसी तरह S8 है हमारे पास, इसको कहते हैं सल्फ़र मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें 8 सल्फ़र है, तो सेम एटम है, तो होमोजीनियस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। और हेट्रोजीनियस ये एग्जांपल रहा। ठीक है, डिफरेंट एटम है जो कि मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। इसी तरह जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला। ठीक है, ये भी जो है डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, लेकिन बहुत सारे एटम है इसमें, तो ये हेट्रोजीनियस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मॉलिक्यूल के बारे में जो कन्फ्यूजन था, जो आपके सवाल थे, जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मॉलिक्यूल के दूसरे टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे आई थिंक मतलब मैंने लिखा भी था, ये आयोनिक कंपाउंड। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इसके भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आयनिक कंपाउंड के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है जो कि आपका मतलब क्लियर नहीं हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर को जो है इंशाल्लाह हम काफ़ी डिटेल में, काफ़ी जो है वाज़ेह तौर पर हम डिस्कस करेंगे, सही है। इस लेक्चर से भी आपका अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर तक जो है आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।